मीडिया पे भी यही बहस चल रहा है कि नए सूबे बनना चाहिए, एमपी का तो पूर्व मुतालबा भी है। तो आप क्या समझते हैं कि नए सूबे बनने चाहिए, सिंध में नए सूबे या पूरे मुल्क में नए सूबे बनने की कोई गुंजाइश मौजूद है? इस वक्त मुल्क का ऐसा मुआशी सूरत हाल है कि नए सूबे पाल सके ये मुल्क? कि जो ये मुतालबा कर रहे हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि उसका जवाब पैदा करें। अब मोहसिन नकवी साहब ने जो बात की कि 250 मिलियन की आबादी है, सिर्फ 4 सूबे हैं। फिर दूसरे जो ममालिक हैं जिसकी आबादी बहुत बड़ी है, और जैसे शाह मुस्तफ़ा साहब ने कहा कि हिंदुस्तान का एक सूबा उसकी आबादी पाकिस्तान के आबादी के बराबर है, तो फिर मुल्क भी बंटना चाहिए। अगर मुल्क की आबादी बहुत बढ़ गई है तो मुल्क भी एक से ज़्यादा चलना, एक मुल्क नहीं चला सकता। तो ये जवाज़ नहीं है। मुल्क जो है वो कोई कंपनी नहीं है कि वो कई चीज़ें बनाते हैं और एक चीज़ों के लिए वो एक अलग सब्सिडरी बना दे, कंपनी झेली कंपनी बना दे। मुल्क जो है वो एक सियासी और सियासी जज्बातों का एक मजमुआ है। ये जो सिलसिला इन्होंने चलाया है, ये वसाइल पे कब्ज़ा करना चाहते हैं। इनके अखराजात कम नहीं हो रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते ही इन्होंने जजों की उसका जो वो है सैलरीज़ बढ़ाई हैं। कम करने के बजाय बढ़ाते चले जाते हैं अपने अखराजात, और सूबों से कहते हैं कि पैसे दो, और जब सूबे इनकार करते हैं तो कहते हैं हम तोड़ देंगे आपको। ये तो ज़ाहिर है इससे मुज़ाहमत होगी और इसको भरपूर मुज़ाहमत होगी। ये सिर्फ सूबों का मसला नहीं है, ये वसाइल पे कब्ज़ों का मसला है, और वसाइल आवाम के हैं, वसाइल इस्लामाबाद के एक तबके के नहीं हैं। अच्छा कैसर साहब, ये बताइए कि इनके पास फार्मूला क्या है नए सूबे बनाने का? सिंध के पास मेजॉरिटी पीपल्स पार्टी के पास है, वो सिंध असेंबली जो है वो तो करारदाद उसके खिलाफ पास कर चुकी है, अब भी करेंगे। केपी में भी सूबों के खिलाफ करारदाद पास हुई है। कोई और रास्ता भी है क्या एस्टेब्लिशमेंट के पास नए सूबे बनाने का? देखिए, ये जो टोला है इनके लिए आइन, कानून, उसूल कोई चीज़ अहमियत नहीं रखती। आप कर दें पास, रेजोल्यूशन पास कर दें, आइन की शिक बताई उनको, लेकिन वो डंडे के ज़ोर पे बहुत कुछ करेंगे। तो पाकिस्तान जब बना था और कराची को अलग करने की बात हो रही थी, उस वक्त भी सिंध असेंबली ने करारदाद पास की थी कि ये मंजूर नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कर दिया। तो लेकिन हमारी अपनी कमज़ोरियां हैं। जो मुखालफत कर रहे थे कराची को अलग करने का 1948 में, वो बाद में हुकूमत के मिनिस्टर्स बन गए। तो ये कमज़ोरी हमें दूर करनी पड़ेगी। ये करारदाद तो सिंध असेंबली ने पास की है, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि 1 यूनिट बनाते के वक्त 111 मेंबर में से 98 मेंबर्स ने 1 यूनिट के हक़ में वोट दिया था। मुल्क की मुआशी सूरत हाल है, इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? मुल्क तो दिन ब दिन मुआशी तौर पे पीछे जा रहा है। आप मुआशी माहिर भी हैं, तो ये बताइएगा कैसे क्या करना चाहिए गवर्नमेंट की मुआशत बेहतर हो? मुल्क जो बहरान है ना, असल बहरान ये है कि अखराजात जो है वो 200 से ज़्यादा फ़ीसद खसारा पे चल रहा है। 100 रुपया अगर रेवेन्यू है तो 250 रुपया अखराजात है। तो बहरान ख़त्म करने के लिए, उस पर काबू पाने के लिए अखराजात कम करना है। आप ज़्यादा सूबे बनाएंगे, इस बहरान को मज़ीद शदीद करेगा। 4 गवर्नर के बजाय 12 गवर्नर होंगे, 12 चीफ़ मिनिस्टर होंगे, 12 सेक्रेटेरिएट होंगे, तो ये तो आपके अखराजात और बढ़ जाएंगे। हमें तो अखराजात कम करने की ज़रूरत है, और वफाक के जो अखराजात है वो कम करने की ज़रूरत है। उनकी मिनिस्ट्रीज़ जो हैं आधी करने की ज़रूरत है, तब जाके बहरान काबू आएगा। असल बहरान जो है वो मईशत का है, और असल बहरान ये है कि इस्लामाबाद की जो हवस है वो महदूद है, और वो सूबों से और आवाम के जेबों से पैसा निकाल के ख़र्च करना चाहते हैं। सर, पाकिस्तान में यहाँ एक आइन मौजूद है, उसके बाद भी कराची के कुछ टोले जो ऐसे नारे और स्लोगन में मसरूफ़ है सूबों की, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे?
देखिए, ये मैं समझता हूँ कि जितने लोग इस वक्त सूबों के हक़ में बात कर रहे हैं वो एक टेलीफोन के नतीजे में कर रहे हैं। कल को इनको टेलीफोन आएगा कि खामोश हो जाओ, ये खामोश हो जाएगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।